हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा, हर एक की अपडेट आपको फटाफट एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। छात्रों की आवाज़ है, छात्रों की जान है एजुकेशन मंत्रा, उनके अधिकारों की लड़ाई। और ये अधिकार ऐसे होने चाहिए जो निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और उनके जेन्युइन हैं, मतलब उनके वास्तविक अधिकार हैं। अब ये नहीं कि कोई कह दे कि भैया इस पर मुद्दा चला दीजिए, फर्जीवाड़े पर ही चला दीजिए, तो ऐसा नहीं है। हमेशा से छात्र हित में आवाज़ उठाई जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कुछ जुड़ी हुई अपडेट्स हैं टीजीटी से संबंधित, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। टीजीटी धांधली को लेकर, जी हाँ दोस्तों, टीजीटी धांधली का विषय पूरे प्रदेश में है और इसकी जो धांधली की शिकायतें हैं पूरे प्रदेश से आ रही हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, 2000 से ज़्यादा छात्रों ने अभी तक वीडियो को देखा है। और जो स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई धांधली तो होती रहेंगी, परीक्षाएं कोई भी इतिहास उठा के देख लो, धांधली होती है उसमें, तो ऐसे कब तक परीक्षाएं होती रहेंगी। कुछ लौंडे क्या है कि कोर्ट याचिका कर देते हैं जिससे भर्ती फंस जाती है, भर्ती का भरता बनता है। और कुछ छात्रों का ऐसा कहना है कि भैया कब तक ऐसा करते रहोगे, भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। और कुछ का ऐसा कहना है कि अगर आप में योग्यता है, क्षमता है, अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी की है, एक बात कहते हैं ना कि अगर खरा सोना हो तो चाहे जितनी बार तराशोगे वो सोना ही उतरेगा। तो ऐसा कहना है बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों का कि जो धांधली हुई है या जो धांधली की शिकायतें, उनकी जांच की जाए। अगर धांधली पकड़ में आती है तो संपूर्ण भर्ती परीक्षा को निरस्त करके नए सिरे से परीक्षा करवा ली जाए। जैसा कि अम्बेडकर नगर में संभावनाएं बन रही हैं कि 650 लगभग छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं, तो ऐसे में वहां का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाया जा सकता है। जब एक ज़िले का करवाया जा सकता है तो पूरे प्रदेश का आखिरकार क्यों नहीं, क्योंकि वहां भी अनियमितताओं की शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभ्यर्थियों ने रुख कर लिया है अब हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल होने वाली है उसके हम ग्राउंड्स पर स्पेशली चर्चा करेंगे और इसकी मेंटेनेबिलिटी पर कि क्या कुछ ये याचिका धमाका कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए यहाँ पर पहले ही आपको बताया गया था कि छात्रों ने युवा मंच की तरफ से स्पेशली यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये आशंका व्यक्त की गई थी। और देखिए आशंकाओं के आधार पर कोर्ट नहीं चलती, ये बात वहाँ पर नेगलेक्ट की गई थी। लेकिन हाँ, जो आवश्यक प्रबंध हैं और जो कह लें कि परीक्षा के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनको कहीं ना कहीं इरशाद अली जी ने टाइट करने के लिए कहा था और साफ तौर पर कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पूरी भर्ती परीक्षा की पूरी रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को प्रेषित करना होगा। लेकिन ये कार्य आधा अधूरा हुआ है, कुछ जगह फॉलो हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरास के लिए यहाँ संबंधित डीआईओएस को पहले से ही निर्देश दिए गए थे। ऑर्डर आप लोग पढ़ के देखें, मैंने आपको एनालिसिस दी थी, उसकी विश्लेषण किया था कि उसमें जहाँ पर नहीं थी सीसीटीवी वहाँ पर उपलब्ध कराने की बात कही। लेकिन छात्रों ने यहाँ पर लगातार बताया है कि सर कहीं पर भी कुछ जगह पर सीसीटीवी वर्क कर रहे थे कैमरे, कुछ पर नहीं कर रहे थे। कुछ जगह 2 की वहाँ पे आवश्यकता थी, 1 ही लगा था, वही झूल रहा था। कुछ जगह क्या हुआ है कि ओएमआर आपकी आधा घंटा लेट हुई है, मतलब मिली है, और क्वेश्चन बुकलेट मतलब खुली हुई मिली, किसी का बंडल खुला हुआ मिला, किसी की सील टूटी हुई मिली। तो ये सारी अनियमितताएं जो देखने के लिए मिली हैं, बस इन्हीं अनियमितताओं को एक पुंज बना करके छोड़ा जाएगा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। और ये ग्राउंड्स यही रहने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से इरशाद अली जी का जो जजमेंट था, जो आदेश था, उस याचिका का ग्राउंड बनाया जाएगा कि उस याचिका की कहाँ तक यानी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन हुआ है। और ऐसे में चयन बोर्ड का घिरना और फंसना तय है, क्योंकि चयन बोर्ड की लापरवाही के चलते यहाँ पर कई सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। अभ्यर्थियों ने उसकी प्रॉपर शिकायतें भी की हैं। और यहाँ पर जो एसटीएफ की कार्रवाई हुई है, बहुत जगह भैया कैसे सालभर गैंग पकड़े गए, कैसे वहाँ पर उत्तर कुंजी बरामद हुई है और कैसे वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ में आए हैं, सीसीटीवी कैमरास क्या कुछ वर्क कर रहे थे। कहीं कहीं पर भाई रिकॉर्डिंग मांगी जाएगी कोर्ट के द्वारा, वो उपलब्ध करवा नहीं पाएंगे। तो इससे में
सेंटर फंसेंगे, चयन बोर्ड का भी घिरना तय है, किरकिरी होनी तय है कि आखिरकार क्या कुछ चाक चौबंद के चलते आपने परीक्षा को कंडक्ट करवाया है। तो इन्हीं सभी ग्राउंड्स पर ये याचिका होने वाली है और इन्हीं ग्राउंड्स को मजबूत बना के आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो कोर्ट के माध्यम से लेने के लिए छात्रों ने प्रयास किया है। अब दोस्तों इस याचिका की बात करें तो काफ़ी मजबूत ग्राउंड्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्डर अगर पहले से ना लिया गया होता तो याचिका के कुछ ग्राउंड्स कमज़ोर हुए होते। इसमें यह हो जाता है कि भाई जब ऐसी चीज़ें थी तो आप पहले क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने पहले ही याचिका दाखिल कर दी थी कि जो एग्ज़ाम हैं वो मंडल स्तर पर होने चाहिए या अंतर जनपदीय होने चाहिए, उसी ज़िले में नहीं होने चाहिए। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस की शिकायतें आई हैं, इनको सेंटर ना बनाने के लिए, जहाँ तदर शिक्षक इन वर्किंग हैं उनको ना बनाने के लिए सारे ग्राउंड्स थे। तो भैया उन पे आपने बनाया और वहीं से अनियमितताएं नज़र आईं। तो अवश्य ही यहाँ पर काफ़ी मजबूत याचिका कही जा सकती है और याचिका की जो ड्राफ्टिंग वगैरह है उसका कार्य शुरू हो गया है। और ये याचिका आपकी टीजीटी एग्ज़ाम की जो याचिका है वो पीजीटी एग्ज़ाम के बाद, चूँकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा देख लिया जाए और इसके बाद ये आपकी याचिका फाइल कर दी जाएगी। और इसकी एक्सपेक्टेड देखी जाए तो 21 अगस्त को याचिका फाइल की जाएगी और 2 दिन बाद, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन बाद ये प्रोसीडिंग में आ जाएगी और 23 या 24 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ इसमें ऑर्डर निकल के आएगा। तो फिलहाल ये कोर्ट अपडेट हो जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं टीजीटी परीक्षा परिणाम के बारे में। दोस्तों अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने रॉकेट की तरीके चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट की तरीके इस वजह से, चूंकि उत्तर कुंजी को ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पीजीटी एग्ज़ाम के बाद उत्तर कुंजी आएगी, लेकिन वो टीजीटी एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही आप सभी को मिल गई। और इसके रिकॉर्डिंग जो आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की है, उसको जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार जो अपना साक्ष्य वगैरह है वो दे चुके हैं और चयन बोर्ड उसकी रिवाइज्ड आंसर की आपकी पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद 17-18 को इधर नज़दीक में एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर स्कैनिंग है वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने स्टार्ट करवा दी हैं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से, और ये आपका जो स्कैनिंग का कार्य है वो काफ़ी जल्दी पूरा होने वाला है। और आप विश्वास मानिए, चयन बोर्ड की अगर सूत्रों की बात करें तो आपके जो परीक्षा परिणाम हैं वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में टीजीटी और पीजीटी के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत जल्दी इनिशिएट करके यहाँ पर अक्टूबर में ही, चूँकि सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर संबंधित ग्राउंड्स को रखा जाएगा कि भैया टीजीटी का एग्ज़ाम का हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया, फाइनल उसकी जो सूची है वो निर्गत की जा चुकी है, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर हम स्टार्ट करने वाले हैं और पीजीटी के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की वजह से 1 महीने इंटरव्यू चल सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ें होने वाली है। मतलब परिणाम की बात करें सितंबर लास्ट 20-25 सितंबर तक आपका टीजीटी का परिणाम आ जाएगा। बाकी पीजीटी का भी सितंबर लास्ट तक 30 सितंबर तक या 28-27 सितंबर तक आप मान सकते हो। अक्टूबर में इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी दोस्तों अपडेट हो जाती हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें और एक लाइक तो अवश्य करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सपोर्टिव लगे, इम्पॉर्टेंट मिले तो अवश्य लाइक करें और शेयर कर दें संबंधित ग्रुपों में जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अपना बहुमूल्य बेशकीमती कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि ये कमेंट आपके हर एक पब्लिक देखती है, पूरा मजमा देखता है इसको। तो इस वजह से आपका एक एक कमेंट बेशकीमती है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।